घातांकी संख्याओं के इकाई अंक कैसे निकालें, ये टाइप 4 है। इससे पहले के सेशन में कुछ ट्रिक्स के माध्यम से हमने शॉर्ट तरीके से सीखा था कि इकाई अंक कैसे निकालें। अब हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अगर इस प्रकार से नंबर अगर आते हैं जो घातांकी संख्याओं के रूप में दिए हों तो उसका इकाई अंक कैसे निकालें, इसको आज हम सीखेंगे। तो हमारे पास पहली संख्या दी हुई है 952 की पावर 67, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे 2113 की पावर 110, इसका इकाई अंक क्या होगा। इसी प्रकार से और भी संख्याएं हैं जिनके इकाई अंक निकालना सीखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका इकाई अंक है क्या। बेस संख्या के इकाई अंक लिख दीजिए नीचे, और जितनी इसकी पावर है उससे पहले एक पावर को बाहर कर दीजिए। तो एक पावर को जैसे हम बाहर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जैसे 67 है तो इसका 66 बचा, और जो ये संख्या बची हुई है इसको आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 से जैसे भाग देंगे इसमें तो ये बनेगा 4 एकम 4, 4 छाई 24। हमारे पास जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को इस कैरी के साथ जोड़ दीजिए। जैसे इस कैरी के साथ जो कैरी हमने इससे निकाली थी उसके साथ जोड़ देंगे तो हमारी इसकी घात बन जाएगी 3, यानी इसके इकाई अंक की घात 3 हो गई। तो इकाई अंक को उतनी बार गुणा कर लीजिए। ये 3 से ज़्यादा कोई ऐसी संख्या आएगी नहीं जो जिसको गुणा करना पड़े, तो 3 बार ही इसका गुणा कर, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस संख्या में सबसे पहले हमने इसका इकाई अंक निकाल दिया, जो भी इकाई अंक होगा हम उसको बाहर निकाल देंगे, और इसकी जो घात है उससे एक कैरी को बाहर कर देंगे। एक को बाहर किया तो 67 से हमारे पास बचा 66, और जो 66 बच रही है, इसकी घात 66 बच रही है, तो इस घात को 4 से भाग दे देना है। तो 4 से जब भाग देंगे तो 14 बार पूरा पूरा गया, और हमारे पास शेषफल यानी कि रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो जो रिमाइंडर बचे उसको पुनः जो निकाली हुई उसमें हमने घात से जो संख्या निकाली थी, मतलब एक घात को निकाला था, उस घात के साथ जोड़ देंगे तो 3 घात बन गई, और इसके इकाई अंक की उतनी घात लगा करके उतनी बार गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आ रहा है 2 4 दूनी 8, तो इसके इकाई अंक 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1549, तो इसका इकाई अंक हमें बताना है कि इसके इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक इसको निकाल दीजिए, बेस संख्या का 9, और इससे एक संख्या कम कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर 89 में 88 बचा हमारे पास। अब इस 88 को 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, ये समाप्त हुआ, 4 दूनी 8, ये भी समाप्त हुआ। हमारे पास यहाँ पर शेषफल 0 बचता है, इस 0 को प्लस कर देंगे। उस पर कुछ और शेषफल बच रहा था तो हमने प्लस किया था, इसमें 0 बचता है, 0 को कर दीजिए। प्लस करेंगे तो हमारे पास पावर केवल 1 बन रही है, तो अगर 9 की पावर हम 1 करेंगे तो वहाँ पर 9 ही आएगा इकाई अंक में, तो इसके इकाई अंक 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 1239 की पावर 66, इस संख्या के इकाई अंक कैसे निकालें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका इकाई अंक 9 है, बेस संख्या इकाई अंक हमने बाहर कर दिया, और इससे हमने एक पावर को बाहर कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास 65 बचा। अब इस 65 को हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 2 बच रहा है, 4 छाई 24, यहाँ पर 1 बच रहा है, तो 1 जो बचा है ये रिमाइंडर है, और जो रिमाइंडर वाली घात है उसको इसके साथ प्लस कर दीजिए, तो बना हमारे पास 2, 1 1 2, 2 घात बन गई, 9 की पावर 2 बन गया। 9 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 81, यानी कि इकाई अंक इसका हो जाएगा 1। तो आज के सेशन में हमने सीखा है कि अगर किसी भी संख्या में अगर घात के रूप में कोई संख्या दी हुई है तो घात में सबसे पहले हमने ये सीखा कि घात से एक संख्या को बाहर कर देना है, बची हुई संख्या को 4 से भाग दे देना है, और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसे पुनः इस संख्या के साथ जोड़ देना है जिसको हमने निकाला था। तो 1 हम निकालेंगे हमेशा, और उसके साथ उसके शेषफल को जोड़ देंगे, जितनी पावर आएगी इकाई अंक पर हम उसे निकाल देंगे, तो हमारे पास इकाई अंक मिल जाएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको यूजफुल लगा होगा।
यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के मैथ्स के और भी कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।